प्रिय छात्राओं, आज हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन पढ़ देती हूँ। क्वेश्चन है, एसआर लिमिटेड ने 15 अप्रैल इसमें कितना 2019 को 100 रुपये वाले 1,50,000 इक्विटी अंश 25 रुपये प्रति अंश प्रीमियम पर निर्गमित किए। भुगतान आवेदन पर 50 रुपये, आवंटन पर 50 रुपये प्रीमियम सहित व प्रथम व अंतिम मांग पर 25 रुपये करना था। कंपनी के पास 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए। 1 जून 2019 को संचालकों ने निर्णय लिया कि सभी आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर दिया जाए। आवंटन राशि के भुगतान की अंतिम तिथि 30 जून 2019 थी। प्रथम मांग की देय तिथि 1 सितंबर 2019 तय की, जिसका भुगतान 20 सितंबर 2019 तक किया जाना था। अग्रलिखित के अतिरिक्त सभी राशियां देय तिथि पर प्राप्त हुई। श्री गिरीश, जिसके पास 1,000 अंश हैं, आवंटन राशि का समय पर भुगतान न कर सका, किंतु उसका भुगतान प्रथम मांग के साथ कर दिया। सुश्री प्रियंका, जिसके पास 800 अंश हैं, प्रथम मांग की राशि आवंटन के साथ ही दे दी। आवश्यक जनरल प्रविष्टियां दीजिए। ब्याज का भुगतान व वसूली पार्षद अंतर नियमों की टेबल F के अनुसार होना है। तो यहाँ पे हमें ये बकाया मांग का दे रखा है और एडवांस जो प्राप्त हुआ है उसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि इन पे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में कि टेबल F के नियम लगाने हैं, तो उस हिसाब से हमें इस पर ब्याज की गणना भी करनी होगी। तो सबसे पहले तो हम आवेदन राशि प्राप्त करने की एंट्री करते हैं। कुल अंश, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,40,000 कंपनी के पास 1,40,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र आए और आवेदन राशि है 25 रुपये प्रति अंश। भुगतान आवेदन पर 50 रुपये प्रति अंश है, तो 1,40,000 इंटू 50,000, इस प्रकार से ये देखिए 70 लाख रुपए आवेदन राशि प्राप्त हुई है। ये लिखा है एप्लीकेशन मनी फॉर 1,40,000 शेयर्स रिसीव्ड। तो ये 70 लाख हमें प्राप्त हो गए हैं। अब ये तारीख देखिए, अप्रैल 15 है। अप्रैल 15 को ये यहाँ इस क्वेश्चन में डेट्स का हमें ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसआर लिमिटेड ने 15 अप्रैल 2019 को, तो 15 अप्रैल 2019 को ये हमने एंट्री की है। इसके बाद 1 जून 2019 को संचालकों ने निर्णय लिया कि सभी आवेदकों को पूर्ण आवंटन कर दिया जाए। तो इसीलिए हमने देखिए यहाँ पे जब ये निर्णय ले लिया गया, जून 1 तारीख को सभी आवेदकों को भुगतान किया जाएगा, अंश दिए जाएंगे। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 70 लाख रुपए हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए हैं। 1 जून को हमें इस आवंटन किया है, जैसे कि मैं इसमें देख रही हूँ। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री भी हम यहाँ कर देंगे। अलॉटमेंट मनी है कितना, आवंटन पर 50 रुपये प्रीमियम सहित है और प्रीमियम है राशि है 25 रुपये। तो 1,40,000 रुपये, ये देखिए 35 लाख हो जाएगा। 35 लाख तो शेयर कैपिटल अकाउंट में आएंगे और 35 लाख सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में आएंगे। 1,40,000 इंटू 25 शेयर कैपिटल अकाउंट में और 1,40,000 इंटू 25 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ये हमारी है अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री। अब देखिए, इसको प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या थी। इसको प्राप्त करने की अंतिम तिथि थी 30 जून। आवंटन राशि के भुगतान की अंतिम तिथि थी 30 जून। तो अब हम दूसरी आवंटन राशि प्राप्त करने की एंट्री 30 जून 2019 को करेंगे। इसके बारे में दे रखा है कि एक अंशधारी गिरीश, जिसके पास 1,000 अंश से आवंटन राशि का समय पर भुगतान न कर सका, किंतु इसका भुगतान प्रथम मांग के साथ कर दिया। जबकि सुश्री प्रियंका, जिसके पास 800 अंश हैं,
प्रथम मांग की राशि आवंटन के साथ ही दे दी। तो यहाँ पे दो स्थिति हैं, एक ने श्री गिरीश ने तो आवंटन राशि का भुगतान नहीं किया है, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ये देखिए, जब हम एंट्री करेंगे, इसके पास कुल कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, तो 1000 इंटू 50, इससे हमें प्राप्त नहीं होंगे। कहाँ, ये रहा, ये हमें प्राप्त नहीं होंगे। 1,00,000 इंटू 50 कितने अंश थे, 1000 इंटू 50, 50,000। देखिए कुल मनी कितनी थी, 70 लाख। इसमें से हमने 50,000 रुपये माइनस कर लिए। अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री की थी हमने, 70 लाख से 50,000 माइनस कर लिए तो 69,000, 50,000। अब हमें ये बताया गया है कि प्रियंका ने जिसके पास 800 अंश है, उसने आवंटन राशि के साथ ही प्रथम मांग राशि दे दी है। तो प्रथम मांग राशि कितनी है, प्रथम मांग राशि देखिए, प्रथम मांग राशि है 25 रुपये, तो 25 इंटू 800 यानी 20,000 रुपये इसने एडवांस दे दिए हैं। तो हमने ये 20,000 एडवांस की राशि लिख ली है, और यहाँ पे लिखा है कॉल इन एडवांस, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये शेयर अलॉटमेंट मनी प्राप्त हुई, और ये कॉल इन एडवांस जो हमें प्राप्त हुए हैं, एडवांस में जो मनी प्राप्त हुई है उसके लिए हमने ये, तो टोटल हो जाएगी 69,70,000। इस प्रकार से ये अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री करेंगे। इसके बाद सितंबर 1 को दिया हुआ है यहाँ पे ये आवंटन प्रथम मांग राशि की देय तिथि 1 सितंबर 2019 है, और भुगतान की तिथि 20 सितंबर है। तो सबसे पहले हम ड्यू की एंट्री करेंगे 1 सितंबर को। देखिए, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 25 रुपये के हिसाब से 1,40,000 शेयर्स हैं, 35 लाख रुपए हमने ये ड्यू लिख दिया है। अब ये देखिए, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस पेड, अब हमें ये जो एडवांस प्राप्त हुआ था 20,000 रुपये, उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन के लिए ये देखिए कब दिया था इसने, ये दिया था जून 30 को, जून 30 को एडवांस दिया था, और अभी सितंबर 1 तक। ये देखिए इसकी टेबल में आप देखिए, ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, और ये कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस। तो अब हमने देखा 20,000 शेयर्स, 20,000 रुपये एडवांस प्राप्त हुआ था। 1 सितंबर को हमने ड्यू की एंट्री की है, और ये कब प्राप्त हुआ था, ये देखिए यहाँ पे प्राप्त हुआ था जून 30 को, ये कॉल इन एडवांस जून 30 को प्राप्त हुआ 20,000, और ये 1 सितंबर को ड्यू डेट को हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। तो ये कितना कैलकुलेशन होगा, ये आपको पता है, मैंने बताया था कि यदि टेबल F लगती है तो कॉल इन एडवांस पे 12% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो यहाँ पे 30 जून से 1 सितंबर, तो जुलाई और अगस्त 2 महीने हुए, तो 2 महीने 12 महीने में से 2 महीने का 12% की दर से 20,000 पर 400 रुपये ये इंटरेस्ट बनता है। यहाँ पे देखिए 400 रुपये से हम एंट्री कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमें ये कंपनी का खर्चा है, 400 रुपये दे दिए जाएंगे। इसके बाद ये हम एंट्री कर लेंगे, जब ड्यू डेट है उस दिन बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये कॉल इन एडवांस, ये जो कॉल इन एडवांस हमने थी इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लिया जाएगा 20,000, और ये इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 35 लाख, और यहाँ पे इस दिया हुआ है कि अलॉटमेंट मनी के लिए कि श्री गिरीश जिसके पास आवंटन राशि का समय भुगतान नहीं कर सका, किंतु इसका भुगतान प्रथम मांग के साथ कर दिया, तो इसने प्रथम मांग के साथ भुगतान किया है। तो ये हम एंट्री कर देंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 रुपये ड्यू थे, हमने यहाँ देखा था, ये 50,000 69,50,000, इस 70 लाख में से 50,000 रुपये बाकी थे, तो यहाँ पे ये राशि प्राप्त हो गई है। अब हम इस पर भी ब्याज लगाएंगे, किस दिन इसको देना था और कब प्राप्त हुआ है। देखिए ये सितंबर 20 को प्राप्त हुआ है, तो सितंबर 20 तक हम इस पर इंटरेस्ट देंगे, और इसको कब चुकाना था, ये कब हमने ये एंट्री की थी 69,50,000 की, यहाँ पर जून 30 को, जून 30 से सितंबर 20 तक। ये देखिए
30 जून से सितंबर 20 तक। तो कितना हो गया ये, यहाँ पे हम डेज काउंट करेंगे। ये पूरा जुलाई का 31 दिन, अगस्त के 31 दिन और सितंबर के 20 दिन। इस प्रकार से हुए जुलाई के 30 दिन, अगस्त के 30 दिन और सितंबर के 20 दिन। तो ये 82 डेज़ हुए और 365 में से 82 डेज़ पर, और ये आपको मालूम है कॉल इन एरियर्स पे 10% की दर से ब्याज हमें प्राप्त होता है। कंपनी को 10% प्राप्त होता है और 12% वो देती है। तो इस प्रकार से ये इंटरेस्ट आता है 1123 रुपये 29 पैसे। इसकी एंट्री कर दी है 1123 रुपये 29 पैसे। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स, ये कॉल इन एरियर्स इसको की राशि प्राप्त होगी इंटरेस्ट की, और इसको अंत में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये आपने देखा, जैसे ये कॉल इन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स ट्रांसफ़र किया है, इसी प्रकार से इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस भी ट्रांसफ़र कर देंगे 400 रुपये, ये वर्ष मार्च 31 को लास्ट डेट को। तो इस प्रकार से ये हमें ध्यान में रखना है कि कॉल इन एरियर्स पे कितने महीने को इंटरेस्ट दिया जाएगा और कॉल इन एडवांस पे कितने महीने का इंटरेस्ट, कॉल इन एडवांस पे तो दिया जाएगा और कॉल इन एरियर्स से लिया जाएगा। ये आप ध्यान में रखें। जहाँ जिस दिन बकाया हमने लिख दिया है और जिस दिन प्राप्त हुआ है उस दिन तक हमें कैलकुलेशन करना होता है। तो एक छोटा सा बहुत इजी मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराया है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, आगे मैं और क्वेश्चन कराऊंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।